इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हिमाचल के कुल्लू में बहुत बड़ा हादसा। नए बस स्टैंड के पास एक साथ कई इमारतें ढही। इमारतों के ध्वस्त होने का खौफ, वीडियो आया सामने। प्रशासन ने पहले ही खाली करवा ली थी इमारतें। मलबे में दबे हो सकते हैं आसपास के लोग। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड के साथ इमारतें भी ढही। भारी बारिश के कारण कुछ दिन पहले कई इमारतों में दरारें आई थी। कई इमारतों के ढहने से इलाके में दहशत। सुबह 9:40 पर हुआ हादसा। 7 इमारतों के गिरने से उठा धूल का गुबार। इमारतों के ढहने पर पास के बस स्टैंड में मची अफरा तफरी। बदहवास भागते दिखे आसपास के लोग। भारी बारिश के कारण कुल्लू मनाली रोड कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त। कई गाड़ियां फंसी, लोगों को भारी परेशानी। शिमला में भारी बारिश से भीषण तबाही। सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा और देवदार के बड़े बड़े पेड़ गिरे। कई सड़कें भी बंद हुई। मलबे में ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी दबी। सड़कों में आई दरार। स्थानीय लोग बोले, पहली बार देखा ऐसा मंजर। हिमाचल में भारी बारिश से हालात बदतर। शिमला के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी पानी भरा। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 341 लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में ही 11 लोगों की गई जान। 6 लापता। हरिद्वार में चंडी देवी परिसर में लैंडस्लाइड, रोपवे को किया गया बंद। मौके पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौजूद। प्रभावित इलाकों को खाली कराया गया। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना झील का बढ़ा जलस्तर। सुरक्षा को देखते हुए झील का एक गेट खोला गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आर्मी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नंदकोल झील के पास जवानों ने फंसे लोगों को बाहर निकाला। नंदकोल लेक के पास 10,000 फीट नीचे किया रेस्क्यू। कंधे पर लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। कानपुर में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। निचले इलाकों में जलभराव। कानपुर डीएम ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। कहा, जल जमाव वाले इलाके में तैनात किए गए ट्रैक्टर और नावें। G20 बैठक में पीएम मोदी का संदेश। का MSME से 70% तक रोजगार, GDP में 50% तक योगदान। पीएम मोदी का बयान। का बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में बोले पीयूष गोयल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन पर दिया गया जोर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह की NAFED अधिकारियों के साथ चर्चा। मातोश्री में शिवसेना की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे, किसी भी हालात में बीजेपी से नहीं होगा समझौता। एनसीपी फूट के बाद अजीत और शरद गुट में जुबानी जंग तेज। अब शरद पवार की फोटो इस्तेमाल नहीं करेगा अजीत गुट। भोपाल में सीएम शिवराज से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कई परियोजनाओं पर बातचीत हुई। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। पूर्व पीएम नरसिंह राव को लेकर सांप्रदायिक और बीजेपी का पहला पीएम करार दिया। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से बात की वकालत की। कहा, हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक का साहस, लेकिन बातचीत का नहीं। पटना में राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश। गवर्नर और शिक्षा विभाग में विवाद पर की बात। गवर्नर ने समाधान करने की बात कही। लखनऊ में सीएम योगी ने नवनियुक्त 233 पुलिस कांस्टेबल को बांटे नियुक्ति पत्र। स्पोर्ट्स कोटे से हुआ है चयन। सीएम योगी ने सभी नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को दी बधाई। ईमानदारी के साथ कर्तव्य निभाने को प्रेरित किया गया। लखनऊ में लोन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। 11,000 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना में बांटा गया। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों ने की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री की भाषण लिस्ट से अपना नाम हटाए जाने का मुद्दा फिर उठाया। पीएम मोदी से जांच की मांग की। जयपुर में सीएम गहलोत ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े भवनों की रखी वर्चुअली आधारशिला। कुल 887 करोड़ रुपए आएगी लागत। सीएम गहलोत ने कैंसर डायग्नोसिस वैन का भी किया लोकार्पण। कहा, दूर दराज के क्षेत्रों में कैंसर के रोगियों को होगा लाभ। देहरादून में सीएम धामी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ की बैठक। खाली राखी स्टॉल का वर्चुअली जायजा भी लिया। ईडी रेड पर बोले सीएम बघेल के ओएसडी विनोद वर्मा। का ईडी ने बिल दिखाने के बावजूद घर में मिला गोल्ड जब्त किया। कावेरी विवाद पर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया का बयान। कहा, तमिलनाडु की याचिका सुनवाई योग्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है फैसला। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द की। WFI के चुनाव न होने से फैसला लिया। इनस्पेस सी का अध्यक्ष पवन गोयनका का ट्वीट। लैंडर विक्रम के रैंप पर निकलते रोवर की पहली तस्वीर शेयर की। रोवर को लेकर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ। लैंडर विक्रम से बाहर निकल चांद पर चहलकदमी कर रहा रोवर। हमारे लिए 14 दिन काफी महत्वपूर्ण है। एस सोमनाथ ने रोवर के चांद की सतह पर चक्कर लगाने को बताया काफी महत्वपूर्ण। कहा, रोवर से जो जानकारी मिलेगी वो भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चुनने पर बोले इसरो चीफ। वहां उपनिवेश बनाना चाहता है इंसान। दक्षिणी ध्रुव में क्षमता है। प्रज्ञान रोवर चांद पर पानी की संभावनाओं की तलाश करेगा। चांद पर मौजूद खनिजों की जानकारी भी देगा। प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक 500 मीटर के दायरे में घूमेगा। सतह की तस्वीरें और डेटा के साथ वहां की मिट्टी का सैंपल लेगा। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला पेलोड चांद की सतह पर मौजूद केमिकल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करेगा। प्रज्ञान रोवर का दूसरा पेलोड चांद की सतह पर मौजूद खनिज की खोज और जांच करेगा। प्रज्ञान रोवर के अलावा विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं जो तापमान, भूकंपीय गतिविधि और सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की जांच करेंगे।
भारत चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला पहला देश बना। विक्रम लैंडर ने शाम 6:04 पर की थी कल सॉफ्ट लैंडिंग। जोहान्सबर्ग में डिनर के दौरान विश्व के कई नेताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई। चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी। बेंगलुरु में इसरो सेंटर पहुंचे सीएम सिद्धरामैया वैज्ञानिकों की टीम को चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी। सीएम सिद्धरामैया ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को किया सम्मानित। फूल माला और शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। सोनिया गांधी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को लिखा लेटर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाइयां दी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। कहा, हमारे वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर कभी संदेह नहीं किया गया। केदारनाथ में चंद्रयान 3 की सफलता पर जश्न। बाबा के दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने निकाली तिरंगा यात्रा। बिहार में आज से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। देश भर से परीक्षा में शामिल होने के लिए पटना में उमड़ी परीक्षार्थियों की भारी भीड़। पटना रेलवे स्टेशन पर रुकने को मजबूर हुए परीक्षार्थी। होटल में नहीं मिल रही जगह। पटना में 40 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पटना पहुंचे। बिहार में 1,70,416 शिक्षकों की भर्ती के लिए हो रही परीक्षा। करीब 8,15,000 लोगों ने भरा आवेदन। आज से 26 अगस्त तक 2 पारियों में होगी परीक्षा। राज्य भर में बनाए गए 850 परीक्षा केंद्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षक नियुक्ति के लिए हो रही परीक्षा में परीक्षार्थियों की भारी फजीहत। पानी में डूबी परीक्षा केंद्र में हाथ में जूता लेकर पहुंचे परीक्षार्थी। बीपीएससी और जिला प्रशासन ने नहीं की कोई तैयारी। भारी मुश्किलों का सामना कर परीक्षा दे रहे हैं छात्र। यूपी के सहारनपुर में अब तक 9 शव निकाले गए। कल बरसाती नदी में पलटा था ट्रैक्टर और ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 50 लोगों में से 40 लोग बचाए गए। एक युवक अभी भी लापता है। एक धार्मिक आयोजन में जा रहे थे सभी लोग। हरियाणा के झज्जर के बेरी में गैंग और ज्योति गैंग पर नीरज भवाना गैंग का हमला। एक बदमाश की मौत, 2 घायल। नीरज भवाना गैंग के हिमांशु भाऊ रिटोलिया ने ली हमले की जिम्मेदारी। विदेश में बैठे हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। एम्स ऋषिकेश में उपकरणों की खरीद में अनियमितता मामले में सीबीआई का एक्शन। एक अधिकारी समेत 2 निजी फर्मों के खिलाफ केस दर्ज। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या। गुस्साए लोगों ने 12 घंटे का बुलाया बंद। मार्केट में दिखा सर। मिजोरम पुल हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी। आइजोल के निकट सैरंग में निर्माणाधीन रेलवे पुल ढहने से 20 से अधिक लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरा डंपर, 3 लोगों की मौत। एक शख्स बुरी तरह से जख्मी। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में एक इमारत का हिस्सा ढहा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई के अंधेरी इलाके में फटी पानी की पाइपलाइन। इन्फिनिटी मॉल के पास पानी भरा। लाखों लीटर पानी बर्बाद। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा। सरकारी स्कूल की छत गिरी। हादसे में एक टीचर की मौत, 3 टीचर घायल। पंजाब के अमृतसर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 41 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर अरेस्ट। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में आग। मोटरसाइकिल शोरूम में आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने किया काबू। जोधपुर में निकली पुलिस वर्दी पहने ड्रग तस्कर अरेस्ट। 10 किलो अफीम का दूध, 241 किलो डोडा पोस्ट और 1 पिस्टल बरामद। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक। 28 लोगों की तबीयत खराब। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 2000 लोग मौजूद थे। गैस लीक की जानकारी मिलते ही सभी लोगों को बाहर निकाला गया। तिरुचिरापल्ली हाईवे अड्डे पर एक यात्री से करीब 216 ग्राम सोना बरामद। सोने की कीमत करीब 13 लाख रुपए। असम के नगांव में 12 हाथी दांत सहित बड़ी संख्या में जानवरों के अंग बरामद। 5 शिकारियों को एसटीएफ ने किया अरेस्ट। श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। छड़ी मुबारक की पूजा की। रूस में पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर आर्मी चीफ का विमान क्रैश। हादसे में मौत हुई। रशियन फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मुताबिक मॉस्को के पास क्रैश हुआ विमान। 3 क्रू मेंबर सहित 10 लोगों की मौत हुई। विमान ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए भरी थी उड़ान। अब तक 8 लोगों के शव बरामद। रूसी इमरजेंसी मंत्रालय ने हादसे की पुष्टि की। विमान पर मिसाइल से हमले की आशंका। रूस ने हादसे की जांच की बनाई इन्वेस्टिगेशन कमेटी। पूरे मामले की जांच एक क्राइम केस की तरह किए जाने का भरोसा दिया। यूक्रेन का बड़ा दावा। क्रीमिया में रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेनी सेना ने जारी किया ड्रोन से लिए वीडियो। रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 धमाके में तबाह होता नजर आया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 23 अगस्त की सुबह 10 बजे क्रीमिया के एक गांव में S-400 को किया गया टारगेट। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में बाढ़ का कहर। रावी और सतलुज नदी का पानी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाके में भरा। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 1 लाख लोगों को निकाला गया। भारी तादाद में अभी भी लोग बाढ़ में फंसे। पंजाब प्रशासन के मुताबिक पहले रावी नदी में आई बाढ़। भारी बारिश की वजह से सतलुज नदी भी खतरे के निशान के पार। पंजाब का बहावलपुर और कसूर जिले सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित। कई गांवों का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से भी कटा। पूर्वोत्तर ग्रीस में जंगल की आग का कहर जारी। पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जंगल की आग में कई संपत्ति तबाह। किर्गिज के एक गांव में एक सेमेट्री भी हुआ खाक। ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास पहुंची जंगल की आग। जंगल से सटे कई घर आग की चपेट में आए। फायर फाइटर्स रिहायशी इलाकों में आग को फैलाने से रोकने में जुटे। विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल पर डाला जा रहा पानी। टर्की के ग्रीस से सटे इलाकों में फैली जंगल की आग। अब तक करीब 1250 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
पूर्वोत्तर टर्की के 9 गांव आग की चपेट में है। हेलीकॉप्टर और विमान की मदद से आग पर डाला जा रहा है पानी। अल्बानिया के जंगलों में भी तेजी से फैल रही आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। प्रशासन के मुताबिक मकान बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने लगाई आग। एक संदिग्ध शख्स को किया गया अरेस्ट। पुर्तगाल में हीट वेव और गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार। प्रशासन ने गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी से जंगल की आग का खतरा बढ़ा। इटली में भी गर्मी से लोग परेशान। रोम सहित कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 शहरों में जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट। गर्मी से राहत के लिए समुद्र तटों पर पर्यटकों की लंबी भीड़। भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा। टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज पर कब्जा किया। टीम इंडिया के कैप्टन जसप्रीत बुमराह T20 सीरीज में टॉप विकेट टेकर रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। तीसरा T20 मुकाबला रद्द होने के बाद बोले बुमराह, मौसम अच्छा होने के कारण मैच रद्द होने की आशंका नहीं थी। ICC वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल ने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की। एक स्थान का हुआ फायदा, चौथे नंबर पर पहुंचे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को ODI रैंकिंग में उठाना पड़ा नुकसान। चौथे पायदान से सिराज 5वें नंबर पर पहुंचे। T20 बैटर्स रैंकिंग में ऋतुराज गायकवाड़ को 143 स्थान का फायदा, 27वें स्थान पर पहुंचे। सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर बरकरार। एशिया कप के लिए भारतीय टीम ने शुरू की तैयारी। टीम इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या बेंगलुरु के NCA पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बने नेशनल आइकन। दिल्ली में चुनाव आयोग के CEC राजीव कुमार ने दिया सम्मान। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ रनिंग करते हुए फोटो की शेयर। सूर्य कुमार ने लिखा, भैया थोड़ा रनिंग टेक्निक हल्का पड़ रहा है आपका। भारत की विश्व कप टीम के संभावित खिलाड़ियों का होगा फिटनेस टेस्ट। 18 खिलाड़ियों को अलूर में फिटनेस और मेडिकल टेस्ट कराना होगा। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक ने अपनी मौत को लेकर उड़ी अफवाह पर चिंता जाहिर की। सोशल मीडिया पर हो रही बातचीत से स्ट्रीक आहत। साउथ अफ्रीका क्रिकेट का ऐलान। महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा मेंस क्रिकेटर के बराबर मैच फीस। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में जीता गोल्ड। सात्विक चिराग की जोड़ी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को सीधे गेम में हराया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची त्रिशा गायत्री की जोड़ी विमेंस डबल के दूसरे राउंड में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। भारत के जेस्विन एल्ड्रिन ने मेंस लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। श्रीशंकर चूके। जयपुर में खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। लखनऊ में CM योगी को मिली फिल्म गदर 2 की टीम। डायरेक्टर अनिल शर्मा बोले, कला समेत हर क्षेत्र में यूपी का भविष्य उज्ज्वल है। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 का जलवा कायम, 400 करोड़ के क्लब में शामिल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी का ट्रेलर हुआ रिलीज। 7 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म